अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है हाइपर-वी। गाइज, अच्छे खासे टॉपिक्स कवर करने के बाद अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अब आप रजिस्टर या पेंसिल अपने साथ रखिए, क्योंकि अब आप आईटी की ज़बान और आईटी की चीज़ों को समझने लगे और अच्छे खासे टॉपिक्स कवर करने की वजह से अब हम इन छोटी छोटी बातें करके जल्दी जल्दी थ्योरी बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड काम अंजाम करके अपने इस कोर्स को इख्तिताम करते हैं। ठीक है जी गाइस, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमने बात करी थी वर्चुअलाइजेशन की। आई होप आपको याद होगा। और उस वर्चुअलाइजेशन को यानी हम एक फिजिकल कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की मद में इंस्टॉल कर रहे थे और वो काम तमाम मुमकिन था VMware के सॉफ्टवेयर के बदौलत, और इसे हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। ये भी आप वाकिफ हैं, ठीक है ना। वर्चुअलाइजेशन के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे वो था VMware, जो कि आपने देखा कि हमने ऑनलाइन प्रोवाइड किया, ईमेल्स करी और मतलब DVDs के अंदर आपको मौसूल हुआ। लेकिन ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का नहीं था। VMware ने काम तो भरपूर किया, लेकिन ये वेंडर माइक्रोसॉफ्ट का नहीं था। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले इंडिविजुअली हर चीज के ऊपर फोकस करके आवाम की राय लेकर एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं दुनिया के लिए, ताकि माइक्रोसॉफ्ट वेंडर की तमाम चीजें इस्तेमाल होती रही, तो एक सिक्योरिटी जो है हमारी वो मजबूत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और किसी कंपनी वगैरह में जॉब करना चाहते हैं या अच्छे रैंक पर आना चाह रहे हैं, तो बेसिकली होता ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के वेंडर की अगर तमाम चीजें इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है बनिस्बत इसके कि आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करें। मैं कहता है मशवरा नहीं दे रहा कि आप VMware छोड़ दें, आप VMware भी इस्तेमाल करें, आपको काम सारे आने चाहिए। इवन माइक्रोसॉफ्ट के भी अगर यही टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन की, तो आप उससे वाकिफ होना जरूरी है। तो 7412 जो पेपर है हमारा लास्ट वाला एग्जाम, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक टॉपिक भी देता है हमें माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी का। इवन 411 के अंदर भी तस्करा है इसका। तो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है। यानी हम माइक्रोसॉफ्ट के ही अपने प्लेटफॉर्म से विंडोज के अंदर विंडोज और उस विंडोज के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन वो विंडोज सर्वर हो या वो विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर्स वाली हो, 7, 8 और 10। ठीक हो गया। अब ये वर्चुअलाइजेशन कैसे आई, जरा इस पे बात करते हैं। गाइस, वर्चुअलाइजेशन का मकसद ये नहीं है कि हम वो सिर्फ VMware का इस्तेमाल करें या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का, नहीं। वर्चुअलाइजेशन बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। हमें नजर उस जगह डालनी है जो हमें अपना हमारे फ्यूचर, हमारे करियर में हेल्प करे और जो इजी हो और ज्यादा एडवांटेजेस हमें दे रही हो, तो वो वर्चुअलाइजेशन अभी इस वक्त ज्यादा बेहतर है। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन का अगर हम चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 4 कंपनीज के अलग अलग सॉफ्टवेयर जो कि वर्चुअल बनाते हैं, उनकी जरा स्क्रीन पर हमने एक डिस्क्रिप्शन रखी। अगर आप देख सकें तो सिस्टम जो है वो बेसिकली होस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर मैन होता है। तो मैन कंप्यूटर के अंदर देखें, हाइपर-वी के अंदर 320 जो है हमारे पास लॉजिकल प्रोसेसर यानी कोर्स के अंदर काम कर सकते हैं, जबकि तमाम दूसरी कंपनीज के अंदर इनकी तादाद और स्पीड के मामला कम है। फिजिकल मेमोरी की बात की जाए तो 4 टेराबाइट हमारे पास हाइपर-वी के अंदर है। इवन 4 टेराबाइट गाइज, और बाकी तमाम सर्वर्स में देखे जाए तो बहुत कम है बनिस्बत किसके, हाइपर-वी के। अगर देखा जाए और कंपेयर किया जाए तो हाइपर-वी अब तक अच्छा साबित हो रहा है तमाम फैसिलिटीज देने के लिए। तो यही रिकमेंडेशन होगी, जब जाहिर सी बात है हाइपर-वी जब ज्यादा बेहतर है तो आप कंपनीज के अंदर क्या चीज डिप्लॉय करेंगे जिससे आपको आसानी हो और कंपनी के काम अच्छे से अंजाम हो। तो दैट्स द रीजन जो हाइपर-वी हमारे पास वो दिन ब दिन ज्यादा फेमस होता जा रहा है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही डिजाइन करके दुनिया में प्रोड्यूस किया। गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर-वी के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं। अप्रैल 4, 2016 का ये अपडेटेड है उनका पेज। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियली साइट से हमने लिखा। कहते हैं द हाइपर-वी जो है वो एक रोल है जो कि विंडोज सर्वर में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है जी, वो आपको मदद करता है क्या, किस लिए? वर्चुअलाइज सर्वर कंप्यूटर एनवायरनमेंट बनाने के लिए। यानी आपके पास एक कंप्यूटर है, वो सर्वर है, उसके अंदर आप बहुत सारे कंप्यूटर्स दूसरे इंस्टॉल करके उन्हें भी इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो इस वर्चुअलाइज टेक्नोलॉजी के लिए आप हाइपर-वी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर यू कैन क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन्स, जहां आप बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वर्चुअल मशीन्स जैसे भी हम VMware में करते हैं ना, यू कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एक दफा में ज्यादा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, ठीक है, एक ही फिजिकल कंप्यूटर पे। यानी ये तमाम बातें हमारे हाइपर-वी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हाइपर-वी जो है वो बिल्ट इन रोल है, यानी हम खुद ब खुद अलग से कोई थर्ड पार्टी USB वगैरह की जरूरत नहीं है। विंडोज सर्वर 2008 से हाइपर-वी विंडोज सर्वर के अंदर शामिल कर दिया गया था। तो उसके बाद जो ऑनवर्ड है, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016, उन सब के अंदर भी ये बिल्ट इन शामिल है। अब आप 12 में चलाना सीख लेंगे तो आपको 8 वाला भी समझ आ जाएगा, सन 2000 जो विंडोज सर्वर 2008 में। और जब एक दफा इंस्टॉल करना सीख लेंगे तीनों सर्वर्स में से, आपको तीनों के कॉन्सेप्ट और तीनों के इंस्टॉलेशन के मेथड्स
समझ आ जाएगा इन शॉर्ट। थोड़ी सी बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमारे पास। हाइपर-वी की जो रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने के लिए नंबर 1 तो वो सबसे मेन है कि वो 64 बिट आपका प्रोसेसर हो। जब आप विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके कंप्यूटर में 64 बिट ही होगा, तभी तो आप विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करने के एबल हैं। तो जब आप विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर सकेंगे, ऐसे ही आप हाइपर-वी भी इंस्टॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्लेट, यानी ये जो हाइपर-वी काम करता है वो सेकंड लेवल एक्सेस ट्रांसलेशन है। बेसिकली जो फिजिकल कंप्यूटर होता है हमारा वो काम कर रहा होता है हमारे फर्स्ट लेवल पर ना, तो ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है वो स्लेट पर काम करता है, यानी सेकंड लेवल एक्सेस ट्रांसलेशन है। नंबर 3 से तो आप वाकिफ हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं आईटी में वीटी। वीटी क्या कहते हैं? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। अब तो आप वाकिफ हैं इसमें कितनी एब्रीविएशंस है इस पूरी सीरीज के अंदर, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स है, हर बात ये लोग शॉर्ट फॉर्म्स में कहते हैं। अच्छा जी, ये तो 3 रिक्वायरमेंट्स है जो हमें हाइपर-वी में चाहिए। बाकी आप वाकिफ हैं वर्चुअलाइजेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छे हार्ड ड्राइव चाहिए, यानी आपके पास स्पेस तो हो जहां पर आप वर्चुअलाइज कंप्यूटर्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा रैम हो ताकि आप उन्हें शेयर करवा सकें अपने वर्चुअल कंप्यूटर्स और मेन कंप्यूटर से। ये तमाम बातें हम देखते आ चुके हैं VMware में, अब हम बात करेंगे हाइपर-वी के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हाइपर-वी के फायदे क्या हैं। गाइस फायदे तो बहुत सारे हैं, और कीजिएगा कैसे। नंबर 1 जो आता है वो कॉस्ट, यानी आपके पास बजट के लिहाज से हाइपर-वी अगर आप लगाएंगे इंस्टॉल करवाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। कैसे बेहतर है? फर्ज कीजिए आपकी कंपनी में आप रिक्वायरमेंट है कि आप 4 कंप्यूटर्स इंस्टॉल करें, तो 4 कंप्यूटर्स के लिए आपको 4 अलग अलग रैक चाहिए, चारों के लिए आपको माहौल चाहिए, चिल ठंडा माहौल। उन 4 सर्वर्स के लिए आपको क्या चाहिए? और जगह चाहिए, उनके लिए मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी जो 24 आवर्स उन्हें ऑन रखें। और क्या क्या चाहिए होगा आपको? मुख्तलिफ पावर केबल चाहिए होंगी। चलें मैं छोटे इस पे आ गया, और मतलब मजीद ये कहने का मकसद है कि आपको सबसे पहले तो जगह ही चाहिए होगी 4 के लिए। मैंने एक तो छोटी एग्जांपल करी, 4 सर्वर से मुमकिन है कि आपकी कंपनी में 50 सर्वर्स रिक्वायर्ड हो, फिर क्या होगा? तो हाइपर-वी क्या करता है, आपने 4 की जगह दो सर्वर्स को मिला के एक अच्छी मशीन ली, एक अच्छा सर्वर लिया, और उसके अंदर आपने मेन फिजिकली कंप्यूटर को डालने के बाद आपने हाइपर-वी के अंदर मुख्तलिफ सर्वर्स के रोल्स इंस्टॉल करवा दिए। द फर्स्ट रीजन ये जो है वो कॉस्ट बचाता है। नेक्स्ट ये इजी बैकअप। अगर आपके पास बहुत लार्जेस्ट कंपनी है या लार्ज कंपनी है तो आपने मुख्तलिफ जगहों पर सर्वर्स लगाए हुए, तो उन्हें उनका बैकअप लेने के लिए मुमकिन है कि आपको हर लोकेशन, हर सर्वर या हर साइट की तक जाना पड़े। जबकि हाइपर-वी के अंदर क्या है कि तमाम सर्वर्स बिल्ट इन जो है वो हमारे पास एक ही चल रहे होंगे एक ही जगह पर, तो हम बैकअप लगाने में हमें आसानी रहती है। इवन ऐसा है कि इसके अंदर जो एडवांस टॉपिक्स है उसमें रेप्लिकेट वगैरह के ऑप्शंस भी हैं, और ये बैकअप में हमें ईजिली हेल्प करता है। नंबर 3 जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी HR, यानी जाहिर सी बात है जब सर्वर ज्यादा होंगे तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, जब सर्वर्स ही कम हो जाएंगे तो उन्हें हम कम लोग भी संभाल सकेंगे। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं जो हाइपर-वी के और वर्चुअलाइजेशन के होते हैं। और इसके अलावा ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हमारे सर्वर के अंदर एक ईथरनेट कार्ड लगाना है, तो हमें वो परचेज करना नहीं पड़ेगा, हम जस्ट उसको सॉफ्टवेयर बेस क्लिक करेंगे और वो हमारे पास एक आर्टिफिशियल लॉजिकल ईथरनेट कार्ड आ जाता है जो कि वर्चुअलाइज में होता है। आपने देखा था लास्ट सीरीज में हमने हाइपर-वी में इस्तेमाल करा, हमें 2 इंटरफेस कार्ड चाहिए, हम जस्ट क्लिक करते हैं वो आ जाते हैं, जबकि रियल इन्वायरमेंट में हमें वो परचेज करना पड़ता है। तो आई होप आपको यहां तक भी बातें क्लियर होंगी कि बेनिफिट्स क्या है वर्चुअलाइजेशन हाइपर-वी के या VMware के, बात एक ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं हाइपर-वी जो है वो इस्तेमाल क्यों होता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। नंबर 1 वो है स्टोरेज के लिए। ये इसकी वजह है, अगर इंटरव्यूज में अगर आपसे सवालात वगैरह हो जाएं कि हाइपर-वी का रीजन क्या इस्तेमाल करने का, वर्चुअलाइजेशन हर कंपनी में नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने वाला जो बंदा है, हो सकता है कि जस्ट उन्हें इंटरव्यू लेने बिठा दिया गया हो, वो ज्यादा जानते ना हो फील्ड का, तो आपको कुछ चीजों के बारे में ऐसे कंफर्म हो जो आप इंटरव्यूज के अंदर इस्तेमाल कर सके। द बेसिक रीजन फॉर यूजिंग द हाइपर-वी वर्चुअलाइजेशन फॉर स्टोरेज, नेटवर्क्स और सिक्योरिटीज, ये 3 बातें हैं, और ये वो बातें हैं जो आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये टू इजी है समझने के लिए, आपके जस्ट जहनों में बैठ जाएंगे और आपको हाइपर-वी इंट्रोडक्शन खुद से क्लियर होना चाहिए। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर-वी के साथ जो हमारा VMware है ना, उसमें हम इंस्टॉल करवाएंगे हाइपर-वी विंडोज सर्वर 2012 के अंदर, और उसमें एक एरर आता है इंस्टॉलेशन के दौरान, उस एरर को पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद हम हाइपर-वी के अंदर विंडोज सर्वर 2012 भी इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद लास्ट वीडियो होगी हाइपर-वी की जिसमें हम डिस्कशंस करेंगे किसके बारे में, हाइपर-वी के जो नेटवर्क स्विचेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन और बेसिक ट्रेनिंग जो है हाइपर-वी की, जो कि हमारे 411 और 412 के एग्जाम को कवर कर रहे हैं, वो हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है ना गाइस, तो अपना ख्याल कीजिए, थ्योरी को रिवॉच करें अगर नहीं समझ आए। उम्मीद है कि आपको समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो और उसके नेक्स्ट वीडियो तक हम बात करते हैं हाइपर-वी के बारे में और इसको वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल कीजिए, प्रैक्टिकल देखिए। फी अमान अल्लाह।